हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य गुरुकुल उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की और राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो आज हम अपने इस वीडियो में राजस्थान की जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को कौन से कारक निर्धारित करते हैं या कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कारक की, और पहला कारक है महाद्वीपीयता। अर्थात राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाला जो पहला कारक यहाँ पर दिया गया है वो महाद्वीपीयता है। अर्थात राजस्थान चारों ओर स्थल भाग से घिरा हुआ है। राजस्थान एक महाद्वीपीय राज्य है, अर्थात चारों ओर स्थलीय भूभाग होने के कारण राजस्थान पर महाद्वीपीयता का प्रभाव इस तरीके से पड़ता है कि यहाँ शीतकाल में टेम्परेचर काफी डाउन रहते हैं और ग्रीष्मकाल काफी ज्यादा गर्म होता है। तो इस प्रकार से समुद्र से दूरी होने की वजह से और राजस्थान का कोई भी हिस्सा या कोई भी क्षेत्र समुद्र के सीधे संपर्क में लगा हुआ नहीं होने के कारण यहाँ महाद्वीपीयता का प्रभाव रहता है। और महाद्वीपीयता की वजह से ही शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों में ही अतिशयता देखने को मिलती है। दूसरी हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है कर्क रेखा। और कर्क रेखा, जैसा कि हमने इससे पहले सामान्य परिचय राजस्थान का पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। तो स्पष्ट है कि राजस्थान जो है कर्क रेखा के समीपवर्ती स्थित है। कर्क रेखा के समीप स्थित होने की वजह से यहाँ तापमान काफी ज्यादा पाए जाते हैं और ग्रीष्म काल में राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ऊंचा हो जाता है और कभी कभी तो कुछ इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो चूंकि कर्क रेखा के नजदीक है और कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण ही यहाँ जो है तापमान अधिक पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे कारक की, और तीसरा कारक है उष्ण मरुस्थलीय अक्षांशों में विस्तार। अर्थात राजस्थान का जो भौगोलिक स्थिति है वो उष्ण मरुस्थलीय अक्षांशों में है, या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र हैं, जहां पर महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं, पश्चिमी भागों में प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं और वहीं प्रतिचक्रवातीय दशाओं वाले इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्म रेगिस्तानों का विस्तार देखने को मिलता है पूरी पृथ्वी पर। तो राजस्थान भी उसी स्थिति में है। राजस्थान भी उपोष्ण कटिबंध के महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण राजस्थान का भी आधे से ज्यादा जो पश्चिमी भाग है वो उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश है। थार का रेगिस्तान के नाम से ये जाना जाता है। तो राजस्थान की जो जलवायु है और उसमें राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है तो वो यहाँ इसकी स्थिति के आधार पर है, क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है वो उपोष्ण कटिबंध में उच्च दाब वाले जो क्षेत्र हैं, प्रतिचक्रवाती दशाओं वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। इसी वजह से राजस्थान में इस प्रकार की मरुस्थलीय प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अगला कारक, और अगला कारक है अरावली की दिशा। और राजस्थान में अरावली पर्वत की यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में फैली हुई है। और राजस्थान में अरावली की जो दिशा है वो अरब सागर से आने वाली मानसून पवनों की दिशा के समानांतर पड़ती है। और अरब सागरीय मानसून की समानांतर होने के कारण जो अरब सागरीय मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली के सहारे सहारे राजस्थान को पार करके आगे निकल जाती हैं और राजस्थान में इन अरब सागरीय मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा नहीं होती है। और यही कारण है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। तो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में अरावली पर्वतों की जो दिशा है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्धारक कारक है। यदि अरावली पर्वत की दिशा इसके ठीक विपरीत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती तो
जो अरब सागरीय शाखाएं हैं वो अरब सागरीय मानसून इसके ठीक सामने या सम्मुख ढाल पर टकराता और राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी साइड है ये जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती, लेकिन चूंकि राजस्थान में अरावली पर्वत की जो दिशा है वो मानसून पवनों के समानांतर है, इसी कारण से राजस्थान में बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अगले कारक की, और अगला कारक है रेतीली मिट्टी। चूंकि राजस्थान की जो जलवायु है और राजस्थान का आधे से ज्यादा जो पश्चिमी भाग है वो रेगिस्तानी प्रदेश है, जहां पर रेत ही रेत पाया जाता है या फिर जहां चट्टानें रेतीली प्रकार की हैं, रेतीली प्रकार का धरातल जहां देखने को मिलता है। और रेतीली मिट्टी होने की वजह से ही यहाँ शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों में ही अतिशयता देखने को मिलती है। ग्रीष्मकाल में जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं शीतकाल में टेम्परेचर 0 से भी नीचे आ जाता है और धरातल जम जाता है। तो उसका जो मुख्य कारण है उसमें रेतीली मिट्टी होना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि रेत की जो विशेषता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो रेत की ये विशेषताएं हैं और रेतीला धरातल होने के कारण राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है ये बहुत जल्दी गर्म होने की वजह से बहुत अधिक तापमान वाला हो जाता है दिन के समय और ग्रीष्मकाल में, और रात्रि काल तथा शीतकाल में बहुत जल्दी रेत के ठंडा होने की वजह से तापमान यहाँ काफी तेजी से घटता है। तो इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में रेतीली मिट्टी का होना ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं अगले कारक की, और अगला कारक है वनस्पति का अभाव। क्योंकि राजस्थान में वर्षा की मात्रा काफी सीमित है, हवा में और मृदा में नमी की मात्रा बहुत कम है, और उसमें भी राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है ये रेतीली मिट्टी वाला है जो नमी को बहुत कम समय तक ही धारण रख पाती है। और चूंकि मिट्टी में जब नमी की कमी होगी, आर्द्रता की मिट्टी में कमी होगी, तो यहाँ वनस्पति का भी अभाव पाया जाता है। और वनस्पति का अभाव होने की वजह से ही राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण रेगिस्तानी प्रकार की है, यहाँ वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वनस्पति और नमी और वर्षा की मात्रा में जो है घनिष्ठ संबंध होता है। और जिन क्षेत्रों में नमी की मात्रा अधिक होती है वहां वनस्पति भी ज्यादा होती है, और जहां वनस्पति ज्यादा होती है वहां पर आर्द्रता वायुमंडल में अधिक होने की वजह से वहां वर्षा भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो उपोष्ण कटिबंधीय जो दशाएं हैं वो उन दशाओं के लिए वनस्पति का अभाव होना ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारक है। अब हम बात करते हैं अगली पवनों की दिशा की, जो हमने इससे पहले अरावली पर्वत की दिशा के बारे में भी पढ़ा। तो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में जो पवनों की दिशा है, अर्थात इस राजस्थान वाले क्षेत्र में पवनें किधर से किधर चलती हैं, किस तरीके से पवनों की डायरेक्शन है, ये भी राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि जो राजस्थान है ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, जो लगभग 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में ये फैला हुआ है। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। और इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो पवनें हैं वो पवनें या तो प्रतिचक्रवाती दशाएं होती हैं, तो पवनें ऊपर से नीचे उतरती हैं, और दूसरी या फिर ये व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में जो हवाओं की डायरेक्शन है वो ग्रीष्म काल में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय है, उस दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हवाओं की जो डायरेक्शन है वो अरावली के समानांतर होने की वजह से वर्षा कम होती है। और या फिर शीतकाल में यहाँ पर उत्तरी पूर्वी जो हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं चलती हैं, और व्यापारिक हवाओं की वजह से ये चूंकि समुद्र से बहुत अधिक दूर होने की वजह से पूर्वी हवाओं में नमी की मात्रा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल शून्य हो जाती है, और इसीलिए राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। तो कुल मिलाकर के पवनों की दिशा भी राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। अब हम बात करते हैं यहाँ राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषताओं की, कि राजस्थान की जो जलवायु है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है सीमित वर्षा। राजस्थान की जो जलवायु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है, सीमित मात्रा में वर्षा होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ
अपर्याप्त वर्षा है। तो वर्षा की जो मात्रा है राजस्थान में वो औसत रूप से लगभग 60 सेंटीमीटर है, और उसमें 60 सेंटीमीटर ये लगभग एवरेज है पूरे राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। लेकिन यदि हम राजस्थान में भी राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग वाले राजस्थान की बात करें, तो इस पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में तो वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। और वहीं यदि हम बात करें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान में पश्चिमी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है इसको दो हिस्सों में बांटती है, और राजस्थान का ठीक पश्चिमी जो भाग है वहां वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये 25 सेंटीमीटर या 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त करता है। वहीं राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी जो क्षेत्र है ये लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान में वर्षा की मात्रा काफी सीमित है, और बहुत से क्षेत्रों में वर्षा इतनी कम है कि वहां जल का साल भर अभाव बना रहता है और साल भर अकाल और सूखे की स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की दूसरी मुख्य विशेषता की, और वो है वर्षा का असमान वितरण। कि राजस्थान में जो वर्षा है उस वर्षा का वितरण भी असमान है, अर्थात वर्षा की मात्रा कम होने के साथ साथ वर्षा के वितरण में भी काफी अधिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। जहां राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी जो क्षेत्र हैं वो थोड़ी अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, वहीं राजस्थान का पश्चिमी जैसलमेर बाड़मेर वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम देखने को मिलती है। तो राजस्थान के विभिन्न इलाकों में वर्षा के वितरण में भी बहुत अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब हम बात करें अगली विशेषता की, और वो है अधिक दैनिक व वार्षिक तापांतर। कि राजस्थान में जो दैनिक तापांतर है, और दैनिक तापांतर का मतलब दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है, दिन और रात के तापमान का जो अंतर है वो दैनिक तापांतर के नाम से जाना जाता है। वहीं वार्षिक तापांतर का मतलब ग्रीष्म काल का औसत तापमान और शीतकाल का जो औसत तापमान है उसका जो अंतर होगा वो वार्षिक तापांतर कहलाता है। और चूंकि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है रेतीला धरातल है, वनस्पति बहुत कम यहाँ पर है, इसीलिए महाद्वीपीयता बहुत अधिक होने के कारण यहाँ तापांतर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चाहे वो दैनिक तापांतर की बात करें तो दिन और रात के तापमान में भी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में काफी डिफरेंस या काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वहीं वार्षिक तापांतर में भी बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में दैनिक और वार्षिक दोनों ही तापांतर काफी अधिक पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की, और वो है वर्षा परिवर्तिता अधिक होने से सूखा और अकाल की स्थिति। कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा सीमित या अपर्याप्त है, और सीमित वर्षा होने के साथ साथ वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है, वर्षा की मात्रा में साल दर साल जो अंतर या उतार चढ़ाव है वो परिवर्तनशीलता भी 50% से ज्यादा होने के कारण यहाँ बहुत से इलाकों में अक्सर सूखा और अकाल की दशाएं पाई जाती हैं। और वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है, वर्षा परिवर्तिता जिसको हम कह सकते हैं, वो वर्षा परिवर्तिता अधिक होने की वजह से ये पानी के अभाव को और अधिक जो है भयावह बना देती है, इन कंडीशंस को और अधिक विकट बना देती है। तो यहाँ राजस्थान जो कि चूंकि वर्षा कम होने के कारण पहले से ही जल के अभाव से ग्रस्त है, पानी की कमी यहाँ पर पाई जाती है, और उसमें भी जब वर्षा की परिवर्तनशीलता ज्यादा होने की वजह से ये दशाएं और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, या फिर जो समस्याएं हैं वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। तो वर्षा परिवर्तिता अधिक होने के कारण सूखा और अकाल की दशाएं और ज्यादा भयावह रूप ले लेती हैं। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।